हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हम सब आदिकाल का प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आपकी परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, जो कि बार बार पूछे गए क्वेश्चन ये हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डेली आपको यहाँ पर प्रैक्टिस मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है। इसके आगे के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आज यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। विद्यापति की रचना नहीं है इसमें से कीर्ति पताका, पदावली, कीर्तिलता, जयमय, जस चंद्रिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयमय जस चंद्रिका विद्यापति की नहीं है, बल्कि ये मधुकर भट्ट की है। मधुकर भट्ट की रचना है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली विद्या की रचनाएं हैं। पदावली आदिकालीन कवि विद्यापति के प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है। आगे है, बीसल देवरासो की रचनाकार कौन है। नरपतनाल, धनपाल, चंद्रबरदाई, जयानक भट्ट। राइट आंसर हो जाएगा नरपतनाल। बीसल देवरासो नरपतनाल। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, धनपाल का भविष्य कहा है, जयानक का पृथ्वीराज विजय। आगे है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे। इसको अभी हम क्वेश्चन अगले वीडियो में व्याख्या में देखे थे। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे। दिख नहीं रहा, शिव सिंह, नरसिंह, कीर्ति सिंह। राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति किसके आश्रित थे, शिव सिंह के आश्रित थे। जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उसका हम व्याख्या देखते हुए चलेंगे, क्योंकि व्याख्या से भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसके प्रति अनुरूप था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पद्मिनी, संयोगिता, कमलिनी, चंद्रिका। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था, संयोगिता के प्रति। पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। पृथ्वीराज की वीरता तथा प्रणय कथा को आधार बनाकर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की, जबकि पद्मिनी जार्चिकित पद्मावत की नायिका है। पद्मिनी। आगे है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया परीक्षा में जीआईसी 2017 और एलटी हिंदी 2018 में पूछा गया है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। कठिन साधना, आर्डिक योग साधना, हठ पूर्वक योग, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हा का अर्थ सूर्य और डा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग को हठ योग कहते हैं। किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। शरहपा, शबरपा, कुकृपा, गोपीचंद। राइट आंसर हो जाएगा गोपीचंद। आगे है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने वाला है। राहुल वेल किस तरह की रचना है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू, नाटक, शुद्ध काव्य, प्रेमाख्यान, प्रबंध काव्य। राहुल वेल किसका है, राहुल वेल के रचनाकार हैं रोडा कवि। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। आगे है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं। गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेन, धीरेन्द्र वर्मा, रामकुमार वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। राहुल सांस्कृत्य ने किसको कहा है, शरहपा को प्रथम कवि, रामकुमार वर्मा स्वयंभू, शिव सिंह सेंगर, पुण्य या पुष्य, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को। आगे है, ये भी काफी पूछा जाने वाला कथन है। प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता है। यह कथन किसका है। सुनीति कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रेसन। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, ये पूछा गया है परीक्षा में। आगे है,
निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल में से संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो, हेमचंद, विद्यापति, गदाधर भट्ट। राइट आंसर हो जाएगा गदाधर भट्ट। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? विद्याधर, श्रीधर, भट्ट केदार, जगनीक। रासो ग्रंथकार नहीं है विद्यापति। राइट आंसर ऑप्शन ए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाने वाला। भला हुआ जो मारिया बहिड़ मारा कंत पंक्ति के रचनाकार हैं? अब्दुल रहमान, दामोदर शर्मा, हेमचंद, भट्ट केदार। राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद की ये पंक्ति है। इसका अर्थ भी पूछा जाता है बड़े क्वेश्चन में, 3-4 पॉइंट दे देगा, इसका अर्थ क्या होता है पूछा जाता है। आगे है चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? चंद्रबरदाई को रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि माना है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। रामकुमार वर्मा अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं पृथ्वीराज रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं और चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पूछा गया है, किसने सुख सुखी संवाद के रूप में पृथ्वीराज रासो को माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनको चंद्रबरदाई के पुत्र जलहर ने इसको पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया था? जलहर ने। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। राहुल सांस्कृतियन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। चर्या गीत और दोहा कोश सरहपा, डोमिपा, करहपा, कंप्रीपा। राइट आंसर हो जाएगा सरहपा है। इनको सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन बना सकता है वाला कि सरोज वज्र और राहुल भद्र के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं? तो सरहपा। आगे है मोरा जुबना नवलेरा भयो है गुलाल कैसे गर दीनी कश्मोरी लाल सूनी सेज डरावन लागे बिरहा अगिन मोही डस डस जाए। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, विद्यापति, कबीर। राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो की ये पंक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। एनबीएस पीजीटी में पूछा गया, केवीएस पीजीटी, यूजीसी ने जून 2017 में पूछा गया है। देखते हैं इसका। सूनी सेज डरावन लागे बिरहा अगिन मोही डस डस अमीर खुसरो की है। ये वाला यहाँ पर गलत दिया है। मोरा जमुना नवलेर भय गुलाल ये भी अमीर खुसरो की पंक्ति है। देखते हैं इधर। देशील वैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्टा। विद्यापति की है। प्रेम कथा इन भांति विचारहूं बूझ लेऊ जो बूझ पारहूं। मलिक मोहम्मद जायसी। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी, साहित्यिक, ज्योतिष संबंधी, धार्मिक। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, हेमचंद की है। हेमचंद को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। आचार्य हेमचंद संस्कृत के अंतिम व्याकरण थे और महापंडित थे, अतः हेमचंद को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। आगे है रचनाकार के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी। सरहपा 7वीं-8वीं शताब्दी, लुइपा 8वीं सदी, पुष्पदंत 10वीं, अदहमाण 12वीं सदी। आगे है सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं?
वज्रयान में आकर महाशुकवाद का प्रवर्तन हुआ। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं। इसमें से सिद्धों के बारे में रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। कौन से हैं? वज्रयान में आकर महाशुकवाद का प्रवर्तन हुआ, सी वाला है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। आगे है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। पंक्तियां हैं, रचनाकार। पंडी सा असल सत्य बखड़ाई देहि बुद्धे बसंतड़ा जाड़े। किसकी पंक्ति है? सरहपा की पंक्ति है। 12 वर्ष लय कुकर जिए और 13 लय जिए सियार, ये वाली हो जाएगी जगनिक की पंक्ति है। बड़ कौशल तू राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, हो जाएगा विद्यापति की पंक्ति है। आती ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा, रैदास का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे है, कार्यक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। सरहपा, पुष्पदंत, अदाहमार, हेमचंद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका हो जाएगा। सरहपा 769 ईस्वी, पुष्पदंत 10वीं शती, अदाहमार 12वीं, हेमचंद 12वीं शती। आगे है, यंद्री का लड़ बड़ा जिन्भा का फूहड़ा काज का जति मुख का शति जो शतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि सच्चा साधक वही है जो संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो, महासुखवादी हो। इसमें से गोरखनाथ की दृष्टि सच्चा साधक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। संयमी होना चाहिए और इंद्रिय दमन करने वाला हो। आगे है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं के से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का मोस्ट इंपोर्टेंट एक कथन है, सिद्धों और नाथों के बारे में है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? आदि पुराण, जशहरचर्यु, योगसार, उत्तर पुराण। पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है, ये वाला क्वेश्चन सही नहीं दिया गया है। इसमें से देख लेते हैं इसका। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं हैं तिरछठी, महापुरुष, गुणालंकार, हृदय कुमारचर्यु, जशहरचर्यु। पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो के उपरोक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? सन्यासी, खंडहर, कुआं, प्रेमिका, हृदय। राइट आंसर हो जाएगा कुआं, इसका अर्थ है कुआं। और इनकी देखते हैं पहेलियां हैं। एक थाल मोती से भरा, सिर सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। आकाश, एक नाग ने अचरज किया, सांप मारे पिंजड़े में दिया, जो जो सांप तेल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दीपक, अर्थ जो बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। दर्पण। इनके रचित ग्रंथ है खालिकवारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखाने, गजल आदि। आगे है, सखी पियाज को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अधेरी रतिया। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? विद्यापति, अमीर खुसरो, नरपतलाल भट्ट केदार। राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो की ये पंक्ति है। आगे है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण
बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या, उसके पीछे तक पोथियों में चलती आ रही है। उपयुक्त कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नाम और श्री। राइट आंसर हो जाएगा, ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका प्रकाशन वर्ष 1929 है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, शुक्ल जी ने कौन सी पद्धति अपनाई थी? विधेयवादी। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृतता भाष हिंदी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया है। वीरगाथा काल, रीतिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्यकाल। वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत, भक्ति काल को 1375 से 1700 संवत, रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत, गद्यकाल को 1900 से 1984 विक्रम। आगे है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं रचनाकार हैं, इनको सुमेलित करना है। प्राकृत प्रकाश किसका है? वररुच का है। श्रावकाचार देवशेर। प्रबंध चिंतामणि मेरतुम की है। कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूर्य का है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रासोकाव्य नरपत नाल द्वारा रचित है? विशलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। नरपत नाल का है विशलदेव रासो। मोस्ट इंपोर्टेंट है विशलदेव रासो। देखते हैं इसका व्याख्या। परमाल रासो जगनिक, खुमान रासो दलपति विजय, पृथ्वीराज रासो चंद्रवदाई का है। निम्नलिखित में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलटवासिया नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश। आगे, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आग थे सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथ। उक्त पंक्तियां कबीर का कहना चाहते हैं। इसमें क्या कहें कबीर? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, ए और सी। लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। सी है, सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है, सहज यान के प्रवर्तक हैं सरहपा, लुइपा, शबरपा, कढ़पा। सहज यान के प्रवर्तक हैं सरहपा। आगे है, संदेश राशक के रचयिता हैं अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर हेमचंद। संदेश राशक अब्दुल रहमान। संदेश राशक पूछा जाता है इसका विधा खंडे काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो अब्दुल रहमान ने खालिक वारी, गजल आदि की रचना की है। आगे, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो कीर्ति पताका, जो कि अभी संपादित नहीं हुई है। आगे है, आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, इनमें से कोई नहीं। आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से 2 क्वेश्चन ये बन सकता है कि गोरखवाणी का संपादन किसने किया था? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। या पूछ लेगा पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया था? तो गोरखवाणी नाम से किया था। इसलिए व्याख्या देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई क्वेश्चन तैयार होते हमारे। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? सुंदरदास, सूरदास, विद्यापति, रसखान। माधव हम परिणाम निराशा विद्यापति की पंक्ति है। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया? राहुल सांकृत्यायन, प्रबोध चंद्र बागीची, सूर्यकांत शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री। देखते हैं यहाँ पर और संपादित ग्रंथ है। बौद्ध गान ओ दोहा हरप्रसाद शास्त्री। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागजी।
हिंदी काव्य धारा राहुल सांस्कृत्यायन। आगे है सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। डिंगल, अवहट्ट, अभ्रंश, संध्या भाषा। सिद्धों की प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या भाषा। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है? खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विशल देव रासो। राइट आंसर हो जाएगा विशल देव रासो, जो कि श्रृंगार रस में वर्णित है। विशल देव रासो, नरपत नाल। आल्हा खंड का दूसरा नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आल्हा खंड का दूसरा नाम परमाल रासो, खुमान रासो, विशल देव रासो, हमीर रासो। राइट आंसर हो जाएगा परमाल रासो, जगनिक का है परमाल रासो। आल्हा खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। विशल देव रासो के रचयिता नरपत नाल है। खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय तथा हमीर रासो के सारंग धर हैं। आगे है परमाल रासो काव्य कीर्ति के कवि का नाम है। अभी हमने व्याख्या में देखा था परमाल रासो जगनिक का है, जो कि आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध है। अच्युत चरण तरंगिनी शिव शिर मालत माल हरि ना बनायो सुरसरी की जो इंदो भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम है रहीम, रशकान, रसलीन, राम सहाय। राइट आंसर हो जाएगा रहीम की, ये दोहा है रहीम का। आगे है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सरहपाल, राजा मुंज, स्वयंभू, पुष्पदंत। राइट आंसर हो जाएगा राजा मुंज को उन्होंने प्रथम कवि स्वीकार किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। इनका कहानी है उसने कहा था, कहानी 1915 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। आगे है निम्नलिखित लेखकों के को उनकी 7 रचनाओं को सुमेलित करना है। विजय सेन सूर्य, रेवंतगिर रास, विजय सेन सूर्य, रेवंतगिर रास, नरपत नाल, विशल देव रासो, शालिभद्रेश्वर, भारतेश्वर, बाहुबली रास। आशव का हो जाएगा चंदन वाला रास, आशव। राइट आंसर ऑप्शन बी। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत, विद्यापति, इनमें से कोई नहीं, अमीर खुसरो। हालात ए कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? वीर ग्रंथ, साखी, सूफी, रासो। आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदू व मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कीर्ति में हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति लता में। राइट आंसर कीर्ति लता। विशल देव रासो में किस शैली का प्रयोग हुआ है? श्रृंगारिक, गेय, आख्यान, प्रबंध। राइट आंसर हो जाएगा गेय शैली। विशल देव रासो की रचना 1212 में नरपत नाल ने की। इस काव्य ग्रंथ के चरित नायक भोजराज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा विशल देव तृतीय कौन से थे? विशल देव तृतीय थे। अन्य नामों काव्यों की भांति विशल देव रासो वीर काव्य न होकर विरह काव्य है, जिसका मूल रूप गेय काव्य है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? भट्ट केदार, नल्ल सिंह, नरपत नाल, मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, विशल देव रासो, नरपत नाल, विजयपाल रासो, नल्ल सिंह। आगे हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विशल देव रासो, नरपत नाल, पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदायी, परमाल रासो, जगनी, खुमाल रासो, दलपत विजय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे हमारा 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। हम डेली 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा 200 क्वेश्चन आदिकाल के कंप्लीट हो गए। आगे अब इसके
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसके बाद का क्वेश्चन। ठीक है, इधर सब है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आदिकाल इतना आप अच्छे से तैयार कर ले, जो कि बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर यूथ कंपटीशन का है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।